स्टूडेंट, कल हमने नोवेयर डेंस की डेफिनेशन करी थी। और इसमें हमने कुछ एग्जांपल भी करे थे कि जो अपना सेट ऑफ इंटीजर्स होता है ये नोवेयर डेंस होता है। और फाइनाइट सेट ये भी नोवेयर डेंस होता है। नहीं, हाँ नोवेयर डेंस होता है, लेकिन फाइनाइट सेट जो इज नॉट नोवेयर डेंस, मतलब इट इज फाइनाइट सेट नोवेयर डेंस होता है, और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो डेंस है, या मैंने नॉट नोवेयर डेंस है। ठीक, ये मैंने कल डिस्कस कर लिया था। तो तीसरा एग्जांपल था द केंटर सेट। हमारे इंटरेस्ट की बात तो यही है कि ये तो मैंने प्रूव कर लिया था कि क्लोज होता है। बाकी ये है कि इट इज नोवेयर डेंस। ठीक। क्यों है ये, इसका इंटीरियर एम्प्टी क्यों है? क्योंकि आपको याद है तो केंटर सेट जो था वो इस तरह का बना था स्टूडेंट। हमने इंटरवल लिया था 0 से लेके 1 तक, और उसके अंदर जो पॉइंट्स आए थे इस तरह से आए थे, तो आपको खुद ही लग रहा है कि हर एक पॉइंट के बाद गैप है। तो देख, वर्ड से क्लियर हुआ कि डेंस नहीं है ये। तो इट इज नो वेयर डेंस। क्लियर? तो एक और इसमें कि क्लोज इंटरवल ए बी इज नॉट नो वेयर डेंस। क्यों? क्योंकि तो डेंस होता है। क्लोज इंटरवल अगर हम बनाए तो ए टू बी, हर पॉइंट आपस में चिपका होगा। यहाँ पे हर पॉइंट आपस में बिल्कुल टाइटली क्लोज होगा। तो डेफिनेटली ये डेंस है ना, फिर नोवेयर डेंस कैसे हो सकता है? तो इट इज नॉट नोवेयर डेंस बिकॉज इट्स क्लोजर ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी क्या आएगा? ओपन इंटरवल ए बी। और ओपन इंटरवल ए बी का जो इंटीरियर होगा वो एम्प्टी नहीं होगा। इसका इंटीरियर तो खुद ही होगा, सारे पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। ठीक। तो आई थिंक ये डेंस की प्रॉपर्टी क्लियर होगी आपको। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें दी हैं। पहली चीज क्या दी है, बोलता है कि अगर इफ ए इज नोवेयर डेंस देन implied and implied by a closure does not contain any non-empty sub open set। ठीक। जब भी आपने नोवेयर डेंस की डेफिनेशन को अगर आपने दिमाग में रखना है तो आपने सीधा सोच लेना कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, सीधी सी बात। या केंटर सेट सोच लेना आपने। ठीक। ये है। तो अगर स्टूडेंट कोई सेट अगर नोवेयर डेंस है, मतलब उसमें डेंस नहीं है, अलग अलग पॉइंट ऐसे बिखरे होंगे पॉइंट यूं से, तो उसमें ओपन सेट तो आ ही नहीं सकता। क्योंकि ओपन में क्या होगा? ओपन में पॉइंट जो होंगे वो चिपके होंगे। इट मीन दैट कि ओपन में, जब ओपन सेट की बात करें तो आप ये सोच लो कि क्लोज ओपन इंटरवल लाइक दिस दैट। तो जैसे 0 to 1 ऐसा। तो आप खुद सोचो, अगर ये नोवेयर डेंस है, इंटीजर है, इंटीजर में क्या 0 और 1 के सारे पॉइंट आ सकते हैं इसके अंदर? नहीं आ सकते। ठीक। तो ये आपका सेट है, इसके अंदर ये ओपन इंटरवल, सेट ऑफ इंटीजर में ये ओपन इंटरवल आ ही नहीं सकता कभी भी। इसी तरह से हमने ये बात करी, इसकी बात करी कैंटर सेट की। अब कैंटर सेट के अंदर कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक एक ऐसा पोर्शन आ जाए कि जो बिल्कुल आपस में टाइटली क्लोज हो। ऐसा होएगा? होएगा ही नहीं। मतलब किसी भी नोवेयर डेंस के पास अगर होगा तो उसके क्लोजर में, क्लोजर क्या होता है? वो सेट के सारे एलिमेंट प्लस लिमिट पॉइंट डज नॉट कंटेन एनी ओपन सेट। क्लियर हो गया? अगर उसके पास ओपन सेट होगा तो फिर वो डेंस बन जाएगा, नोवेयर डेंस होगा ही नहीं। उसी तरह से फिर आगे फिर इम्प्लाइड बाई कि ईच नॉन एम्प्टी ओपन सेट हैज नॉन एम्प्टी ओपन सेट
डिसजॉइंट फ्रॉम ए क्लोजर। बोलता कोई भी ओपन सेट होगा, जैसे ये हमारे पास ओपन सेट है, तो इसका कोई सब यहाँ पे मान लो ये 0 to 2 है, और यहाँ पे हमने इसका ओपन, इसका सबसेट ले लिया हमने 0 to 1, या 1 से लेके 1.5 तक ओपन इंटरवल है। तो ये जो ओपन इंटरवल है, ये वाला जो है ओपन इंटरवल, ये एक एक क्लोजर के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट का मतलब है कि जो एक क्लोजर होगा, वो डेफिनेटली एक क्लोजर कहीं होगा, एक पॉइंट इधर पड़ा होगा, उसका एक इधर पड़ा होगा, एक इधर पड़ा होगा, एक इधर पड़े होगा, इसके अंदर नहीं होगा। वो एक क्लोजर इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? क्योंकि अगर एक क्लोजर का एक भी पॉइंट इसके अंदर आ गया ना, तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा, और ये लिमिट पॉइंट जो होगा, ये उसका इंटीरियर भी होगा, और इंटीरियर फिर नॉन एम्प्टी नहीं होगा। क्लियर? उसी तरह से अगली लाइन लिखिए कि डिसजॉइंट क्लियर हो गया। ईच नॉन एम्प्टी ओपन सेट हैज नॉन एम्प्टी ओपन सेट डिसजॉइंट फ्रॉम ए क्लोजर के साथ डिसजॉइंट है, तो ए के साथ भी डिसजॉइंट होना चाहिए, अदरवाइज जो आपका ए क्लोजर का इंटीरियर है वो नॉन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होगा। ठीक? उसी तरह से ये तो क्लियर होगी, सेम लाइन बोल दी कि वो ए क्लोजर जो है वो ओपन सेट के सबसेट के साथ डिसजॉइंट होगा, तो ए के लिए भी वैसी चीज होगी। और लास्ट लिखा है ईच नॉन एम्प्टी ओपन सेट कंटेन्स एन ओपन स्फीयर डिसजॉइंट फ्रॉम ए। तो एक ही बात है, ओपन स्फीयर मतलब ओपन सेट ही हुआ। तो हमने इन तीन चार स्टेटमेंट से एक चीज कंफर्म्ड कर ली कि जो भी नोवेयर डेंस सेट होगा, उसके अंदर ओपन सेट का कुछ भी नहीं होगा, ना उसका सबसेट ना उसका ओपन स्फीयर। इट मीन्स दैट जो अपना नोवेयर डेंस है, उसमें जस्ट लाइक इंटीजर्स ऐसे डॉट्स होंगे, दूर दूर, दूर दूर पॉइंट्स होंगे, नजदीक पॉइंट नहीं हो सकते। ऐसे बीच में ऐसी लाइन नहीं बनेगी कहीं, ऐसी लाइन बन गई बीच में तो इसका मतलब ये ओपन हो गया। क्लियर है? किसी को कुछ इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है अपेक्षा, ये क्लियर हो गया? यस सर। चलो तो ठीक है, नोवेयर डेंस आपको क्लियर हो गया कि उसमें जस्ट पॉइंट होंगे दूर दूर डिस्टेंस पे, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स है। ओके। और डेंस होगा रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक। अच्छा, लास्ट में लिखता है इफ नोवेयर डेंस सेट इज थॉट ऑफ एज ए सेट विच डज नॉट कवर वेरी मच ऑफ द स्पेस, तो वो ज्यादा स्पेस कवर नहीं करेगा, तो ऑब्वियस है डॉट होंगे, दूर दूर डॉट होंगे, तो कितना कवर करेगा वो। चलिए अब हम एक थ्योरम करते हैं एक और। अब इस थ्योरम को भी आपने अच्छे से समझना है, और ये थ्योरम है, इफ an is a sequence of nowhere dense sets in a complete metric space X, then there exists a point in X which is not in any of an। तो कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि हमारे पास नोवेयर डेंस की एक सीक्वेंस है। इसका मतलब हमारे पास, ये मैंने देखो साथ में एक फिगर बनाया है, ये हमारे पास एक्स है, ये एक्स मान लेते हैं, कुछ डॉट इधर है ना, वो ए के मान लिए, कुछ डॉट इधर हैं, ये बी, ए टू मान लिया,
A3 मान लिया। ऐसे कुछ दूर दूर पॉइंट्स होंगे। फिर ऐसे हो सकता है यहाँ पे A4 हो, लाइक दिस। ठीक। सर्कल में तो नहीं बनाना चाहिए, बट समझने के लिए हम थोड़ा सा बना लेते हैं इस तरह। ठीक। इस तरह से कुछ पॉइंट होंगे, तो पॉइंटों को कहीं ना कहीं तो बाउंड्री देनी पड़ेगी ना। तो हमारे पास इस तरह से एक सीक्वेंस है। अब साथ में बोला है कि वहां पे देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट। इस एक्स के अंदर एक पॉइंट ऐसा होगा जो किसी भी ए एन के अंदर नहीं होगा। वो कितना इंटरेस्टिंग चीज है। बोलता है कि अगर ये नोवेयर डेंस है, अगर सपोज करो मैं एक और इसका फिगर बनाता हूँ, जैसे मान लो ये एक्स है, ये एक्स है, और मैं बोल दूं कि ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी भी कि ऐसा पॉइंट हो एक्स के अंदर जो ना A1 में हो, ना A2 में हो, ना A3 में हो, ना A4 में हो। बात समझ आ गई? क्लियर है ये चीज? क्या बोलना चाह रही है कि हम ए को, जो आपके एक्स के अंदर नोवियर डेस्क की जो सीक्वेंस है, वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड होगी। कुछ होता है, कुछ पॉइंट्स इधर आ गए। अब ये जब हम ऐसे ऐसे बना रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ए जो बना रहे हैं, अगर इसके ऊपर हम सर्कल बना रहे हैं तो इसका भी मतलब इसके अंदर सारे पॉइंट, तो फिर तो नेबरहुड हो जाएगी। तो अगर हम इसको बनाना हो ना, तो ऐसे मान लो कि A1 कुछ ऐसे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो इसको प्लॉट करना हो तो ऐसे प्लॉट करना चाहिए, ऐसे। ये पॉइंट आ गया, फिर ये गया, ये पॉइंट आया, फिर ये पॉइंट आया, कुछ ऐसा। ऐसे होगा, ऐसे कुछ लाइक होगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हो आप? कि ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पड़े होंगे, ऐसे पॉइंट्स होंगे। अब उनको ऐसे बनाए तो हम एज्यूम करेंगे कि वो सारे पॉइंट अंदर के इसके हैं, इसके पार्ट हैं। ऐसा नहीं है। ठीक। बोलने का मतलब कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट हैं इसके अंदर 3 पॉइंट हैं A1 के अंदर, तो एक छोटा सा सर्कल इधर बनेगा जिसमें एक ही पॉइंट हो, दूसरा इधर बने, तीसरा इधर बने, और इन तीनों को हम ज्वाइन कर दें एक लाइन से। एक जाने की और एक आने की, एक जाने की और एक आने की, एक जाने की और एक आने की। ये क्यों भाई, समझ आई लगी बात ये? क्यों? ठीक है। एनीबडी? अपेक्षा, अपेक्षा का नाम आ रहा है, वो किसी का आ ही नहीं रहा अभी। अपेक्षा ठीक है ये? क्योंकि यस ए सर। नोब या डेंस है तो उसमें कुछ पॉइंट्स इस तरह से बिखरे होंगे, जुड़े नहीं होंगे पॉइंट। क्लियर होगी? चलो। इस तरह से हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ नोवेयर डेंस की सीक्वेंस है, और एक्स जो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। अब हमने ऐसा पॉइंट ढूंढना है इसके अंदर, एक, जो ना तो A1 के अंदर हो, ना A2 के अंदर हो, ना A3 के अंदर हो, किसी के अंदर भी नहीं होना चाहिए। चलो। तो उसके बाद सबसे पहले एक्स इज ओपन। प्रूफ में देखिए, एक्स इज ओपन, हमें पता ही है फुल स्पेस जो होता है वो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, क्योंकि फुल स्पेस इज ऑलवेज ओपन एज वेल एज क्लोज। तो क्लोज भी होता है, इसको ओपन ले लिया हमने, एक्स ओपन है। अब A1 हमने नो वेयर डेंस एक्स के अंदर है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस तरह से इसका पिक्चर होने वाली है। देन देयर इज ए ओपन स्फीयर S1 ऑफ रेडियस लेस देन 1, which is disjoint from A1। तो हमने यहाँ पे एक ओपन स्फीयर बना लिया। ये देखो, जैसे ये ए है, ये A1, मेरे पास ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। इनको प्लॉट तो ऐसे करना चाहिए जैसे ये प्लॉट करा है, पर चलो एनी हाउ समझने के लिए बना लेते हैं कि दिस कंटेन्स ओनली दिस पॉइंट्स। अब यहाँ से, इससे डिसजॉइंट मैंने एक ओपन स्फीयर बना लिया S1। ये बना लिया मैंने S1। ठीक है। तो S1, इसको मैंने ये प्लॉट किया, ये S1 है हमारे पास। ठीक। ये S1 है।
और इसका जो रेडियस है सेंटर से वो 1 से कम है, हाफ ऑफ। ठीक। अब S1 का हाफ से कम है और S1 इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्लियर, तो दूर होगा, ये नजदीक नहीं होगा, इसके कोई भी पॉइंट S1 के अंदर नहीं आएगा A1 का। ठीक। क्योंकि डेफिनेटली अगर थोड़ा सा भी अंदर आया तो A1 के अंदर क्या चला जाएगा, ओपन सेट चला जाएगा। अगर इतना सा भी पार्ट जाता है A1 के अंदर तो ये वाला पार्ट जो होगा ओपन ओपन होगा, और ये ओपन होगा तो फिर A1 आपका डेंस सेट नहीं हो सकता, नोवियर डेंस नहीं हो सकता। ठीक। ओके, ये क्लियर हो गया। हमने S1 एक ओपन स्फीयर लिया जिसका रेडियस 1 है, 1 से कम है, और साथ में वो A1 से डिसजॉइंटेड है। अब हमने क्या किया, F1, F1 भी एक concentric closed sphere whose radius is one half of that S1। हमने क्या किया, जो S1 है, S1 के अंदर इसका रेडियस 1 था तो इसका रेडियस हाफ किया हमने, हाफ लेके, या फिगर में तो नहीं लग रहा है ये हाफ है, पर फिर भी आप खुद इसको समझो कि ये वाला जो रेडियस है वो इसका आधा है। ठीक। ये हमने क्लोज्ड स्फीयर बनाया। अब आप देखें तो मैं ओपन के लिए डॉटेड लाइन यूज कर रहा हूं और क्लोज्ड के लिए डार्क। ठीक। सेंटर सेम है दोनों का। ठीक। अब इसमें हमने वो दूसरी वाले नोटेशन यूज नहीं कर रहे, हम जो हम यूज करते हैं ओपन स्फीयर के लिए हम ऐसे यूज करते हैं, और क्लोज्ड के लिए इस तरह से यूज करते हैं, तो वो उस पर को छोड़ रहे हैं अभी हम। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ दिस थ्योरम ओनली। PF1 हमने क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रिक क्लोज स्फीयर ले लिया जिसका रेडियस S के रेडियस से आधा है। अब इसका इंटीरियर ले लिया हमने, F1 के अंदर का इंटीरियर कंसीडर कर लिया। ठीक। अब A2 नोवियर डेंस है, और इंटीरियर ऑफ F1 के अंदर एक और हमने क्या बनाया, ओपन स्फीयर बनाया। आप देख पा रहे होंगे कि ये F1 के अंदर ये S2, ये मैंने एक ओपन स्फीयर बना लिया। ठीक। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, इसका रेडियस ऑब्वियस है, F1 से कम बनाया तो हाफ से भी कम ही होगा, क्योंकि अगर S1 का रेडियस अगर मान लो लेस देन 1 नहीं बोला था उसने, अगर 1 भी मान लेते हैं S का, तो F1 का 0.5 होगा। ठीक। अब S2 जो है वो F1 के अंदर है, तो 0.5 से भी कम होगा S2 का, तो इनसाइड है वो S2। फिर फिर वही प्रोसीजर, फिर क्या करेंगे, S2 के अंदर S2 अपने रेडियस ले लिया विथ लेस देन हाफ विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम A2, और साथ में इसका जो रेडियस है, जो S2 है वो A2 से डिसजॉइंट है, तो A2 मैंने यहाँ पे दूर बना लिया इससे कि इसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा ये। ठीक। उसी तरह से अब S2 के अंदर एक और हम क्लोज्ड स्फीयर बनाएंगे, तो F2 ले लिया। F2 भी ये कोसेंट्रिक क्लोज स्फीयर हुज रेडियस इज वन हाफ ऑफ दैट ऑफ S2 से फिर आधा कर दिया। तो प्रोसीजर ऐसे हो रहा है, ये था हमारा पास S1, S1 के अंदर आया F1, F1 के अंदर आया S2, S2 के अंदर आया F2, ऐसे कुछ होता जा रहा है। क्लियर। S1 S2 S3 आपके ओपन है, और F1 F2 F3 जो है वो क्लोज्ड है, और जो अपना A1 A2 है वैसे बाहर है, वो इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे पड़े हैं बाहर। ठीक। और सेंटर हमने एक रखा है, तो फिर वो बन गया F2 भी concentric closed sphere whose radius is one half that of S2। अब जो F2 का इंटीरियर है उसको कंसीडर कर लिया हमने, उसके अंदर
फिर हमने एक और ओपन स्फीयर बनाना S3, सिंस A3 इज नोवेयर डेंस, सो इंटीरियर और F2 contains an open sphere S3 of a radius less than 1/4, which is disjoint from A3, A3 से डिसजॉइंटेड हमने ऐसे एक S3 बना लिया। फिर S3 के अंदर एक और ओपन क्लोज स्फीयर F3 बनाएंगे, सेंट्रिक होगा, और उसका रेडियस जो होगा हाफ ऑफ S3 होगा। तो फाइनली हम जब करते चले तो हमारे पास क्या आ गया, एक F1 आया, F1 के अंदर F2 मिला, F2 के अंदर F3 मिला, और F3 के अंदर F4 मिला, एंड सो ऑन सो वही लिखा, कंटिन्यू इन दिस वे वी गेट ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस Fn ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सबसेट्स। और फाइनली जब ये प्रोसीजर हम करते जा रहे हैं, पहले ऐसे था, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे चलता रहेगा अनंत काल तक, तो फाइनली हम एक पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो अपना जो Fn होगा उसमें एक ही पॉइंट होगा, और उसका डायमीटर डेफिनेटली किसको क्रॉस करेगा, 0 को। तो ये हमने कल पढ़ रखा है कि इंटरसेक्शन थ्योरम यही बोलती है कि हमारे पास इस तरह की अगर कोई डिक्रीजिंग क्लोज्ड सबसेट की सीक्वेंस मिलती है और डायमीटर Fn 0 को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट जरूर होगा जो इसकी इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। ठीक, पर एक्स का कंप्लीट होना जरूरी है, सिंस एक्स इज कंप्लीट, सो वाई केंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट एक्स, there exists a point x in Sx which is in all Fn, या you can say f, ये था, तो वहां पे इंटरसेक्शन 1 to ∞ Fn, तो ये जो x है वो डेफिनेटली इसमें होगा। तो इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट तभी आता है जब सब में हो, तो वही लिखा कि विच इज इन ऑल Fn, सभी Fn में होगा। So this point is clearly in all Sn। ठीक, Sn में भी होगा, क्यों? क्योंकि S1 के अंदर F1 है, S2 के अंदर F2 है, तो इसका मतलब हर F1 के लिए S1 है, और S1 जो है वो सुपरसेट है F1 का। अगर हर F1 में है तो हर Sn में भी होगा। सो दिस पॉइंट इज क्लियरली इन ऑल Sn। सो एंड देयरफॉर इट इज नॉट इन एनी ऑफ A1, अब ये किसी भी A1 में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हर S1 जो है वो डिसजॉइंट है ना। आप इसको फिगर को देखो तो हर जो A1 A2 A3 था वो सारे से सारे सभी से क्या है, डिसजॉइंट है, तो किसी भी AN में नहीं होगा। सो it is not in any of ANs because each Sn is disjoint from AN। So what we get, हमें हमारे पास we get a point x in capital X which is not any of ANs, यही प्रूव करना था। अगर इसका स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट क्या की थ्योरम की, कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट इन एक्स विच इज नॉट इन एनी ऑफ एएनस, यही प्रूव करना था। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया है कि व्हाट दिस थ्योरम मींस। तो स्टूडेंट इन दो थ्योरम्स का जो हमने केंटर इंटरसेक्शन थ्योरम पढ़ी, इन दोनों का अगर हम कंबाइन देखें तो व्हाट वी कंक्लूड, मैं इनका दोनों का स्टेटमेंट एक साथ रखता हूं। तो
और दूसरी थ्योरम केंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। तो इन थ्योरम की इतनी इंपॉर्टेंस है कि देखो, पहले वाले में क्या था, एक्स इज ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस एंड एफ वन बी ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सेट्स, क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स, और डायमीटर ऑफ एफ इन कन्वर्स टू जीरो। देन एक पॉइंट ऐसा होगा जो इसकी इंटरसेक्शन में लाई करेगा। तो दोनों के केस में क्या था, हमारे पास एक सीक्वेंस मिली थी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस F1 F2 F3। ठीक। और साथ में डायमीटर ऑफ Fn इज कन्वर्स टू जीरो। तो वी कंक्लूड दैट कि एक x जो होगा वो बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन ऑफ Fn को। एक तो ये कंटर इंटरसेक्शन थ्योरम ये बोलती है। अब ये थ्योरम डी ये बोलती है कि अगर एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, an is सीक्वेंस ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स। अब यहाँ पे ऊपर क्या थे, Fn क्या थे हमारे, क्लोज्ड सबसेट थे, और यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो अपनी सीक्वेंस ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स की थी, और दोनों केसेस में कंप्लीट है मेट्रिक स्पेस। तो वहां पे एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो किसी भी एफ एन के अंदर नहीं होगा। ठीक। अब इन दोनों थ्योरम्स का जो कंबाइंड है स्टूडेंट्स, वो देखो क्या बोलता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम वेरिस थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट भी लिखते हैं साथ में। तो इफ ए कंप्लीट मेट्रिक स्पेस इज द यूनियन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इट्स सबसेट्स, यूनियन ऑफ मतलब इसका मतलब अगर कोई मेट्रिक स्पेस एक्स है तो इट इज नथिंग बट इट इज ए यूनियन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इट्स सबसेट्स। तो F1 ले लेते हैं, ये सबसेट है इसका, या Fn लिख लेते हैं। ठीक है, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक। अब अपना ये सीक्वेंस होगी, वो सीक्वेंस डिक्रीजिंग भी हो सकती है, इंक्रीजिंग हो सकती है। पहले ये हो गया F1 F2 F3 लाइक दिस। देन क्लोजर ऑफ एट लीस्ट वन सेट इन द सीक्वेंस मस्ट हैव नॉन एम्प्टी इंटीरियर। तो बोलता है कि ये जो सीक्वेंस का बना, एक ना एक एफ सेट ऐसा होगा, कम से कम एक, मान लो कि F10 नहीं है, उसका जो क्लोजर होगा, उसका क्लोजर का जो इंटीरियर होगा वो एम्प्टी होगा। ये बोल रहा है कि देन क्लोजर ऑफ at least one set in the sequence must have non-empty interior। नॉन एम्प्टी इंटीरियर का मतलब क्या हुआ, जिसका क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी आए उसको नोवेयर डेंस बोलते हैं हम। इसका मतलब यहाँ पे कि कम से कम एक नॉन एम्प्टी बोला है ना, तो यहाँ पे नॉट एम्प्टी, नॉट इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा होता है तो इस सेट में कम से कम हो सकता है कि बाकी सारे ही सेट जो हो जाएं वो नोवेयर डेंस हो जाएंगे, लेकिन एक सेट ऐसा होगा कम से कम वो डेंस होगा। यही मतलब है इसका। ठीक है, कम से कम एक सेट जो है वो डेंस सेट होने वाला है, क्योंकि अदरवाइज थ्योरम आपकी जो ऊपर
ई है, ये डी है, ये गलत हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें क्या बोलता है, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जो सारे डेंस सेट में नहीं होगा, तो वो जो एक पॉइंट बचेगा वो डेफिनेटली F10 में होगा। एटलीस्ट एक ना एक सेट तो इस सीक्वेंस से आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे है, ये एक्स है, तो हमारे पास ये आपका एक F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया। इस तरह से कवर कर रहा है, सबका यूनियन जो है वो ऐसे होगा। अब इसमें डॉट डॉट ही होंगे स्टूडेंट, है ना, क्योंकि अगर पर एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा सेट ऐसा होगा जो पूरा पूरा कनेक्टेड होगा आपस में, ऐसे होगा, हर पॉइंट उसमें आपस में जुड़ा होगा आपस में। ठीक। तो एक पॉइंट, एक इस सीक्वेंस का कम से कम एक जो है वो डेंस सेट होना, हो सकता है सारे डेंस हो जाएं, है ना, पर कम से कम एक होना चाहिए। तो आगे देखिए, यहाँ पे बोला है द थ्योरम डी एंड ई आर रियली वन theorem expressed in two different ways. We refer to the both as Bayes theorem. तो ये जो दोनों थ्योरम्स हैं, इनको कंबाइंड जो है उनको क्या बोलते हैं हम, वेरेस थ्योरम है। ठीक। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप इसको आप पूछ सकते हैं।